हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12 IITG और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे SC वर्मा क्लास 11 चैप्टर 5 से 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सीलिंग से बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को लटकाता हूँ। तो सीलिंग है, मान लीजिए इस सीलिंग से लटका हुआ एक मास 0.2 kg का। ठीक है, 0.2 kg का मास मैंने लटकाया 0.2 kg का मास लटकाया बाई ए लाइट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लाइट है यानी कोई मास नहीं है। ठीक है, यानी टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम। ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक। अब क्या किया गया है कि एक दूसरा मास को लटकाया गया है उस मास से दूसरे स्ट्रिंग की मदद से। इसका मास है 0.3 kg। ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू द अनदर स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशंस इन द टू स्ट्रिंग। ध्यान देंगे, पहले में टेंशन को मैं T1 मानता हूँ। ठीक है, T1। दूसरे में टेंशन को T2 मानता हूँ, T2। ठीक है, दूसरे स्ट्रिंग में मैं टेंशन को T2 मानता हूँ। अब ध्यान देंगे आप, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, दोनों में टेंशन निकालना है। फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ब्लॉक का बनाता हूँ। पहला ब्लॉक जो है 0.3 kg, नीचे वाला जो ब्लॉक है, पहला नहीं नीचे वाला ब्लॉक है 0.3 kg, उसका मैं बना देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, FBD ऑफ 0.2 kg मास। इसका FBD मैं जब बनाऊंगा, ध्यान देंगे आप इस बात को, मास ऐसे है, नीचे उसके T2 लग रहा है, ऊपर उसके यहाँ T1 होना चाहिए, T1 ऊपर उसके T1 लग रहा है, और 0.2 kg का जो वेट होगा नीचे की तरफ लग रहा है M1G कर देता हूँ, M1G। और चूंकि यह ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसलिए टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ T1 शुड बी इक्वल टू M1G प्लस T2। M1 का वैल्यू पता है हमको 0.2, G का वैल्यू 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, G का वैल्यू 10 आप ले सकते हैं। तो 0.2 यानी 2/10 इंटू 10, तो ये कैंसल आउट हो गया 10 से 10 प्लस T2, यानी T1 इजकल टू आ गया आपको, T1 इजकल टू 2 प्लस T2। इसको मैं एक इक्वेशन रख लेता हूँ। अब दूसरे इक्वेशन के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँगा दूसरे ब्लॉक का। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे FBD ऑफ 0.3 kg मास। इस मास का मैं FBD अब बनाता हूँ। तो क्या होगा, ध्यान देंगे आप, यहाँ पर इस मास को मैंने बनाया 0.3 kg मास का, नीचे mg लग रहा होगा, इसको मैं M2 ले लेता हूँ, M2G। ठीक है, और ऊपर टेंशन लग रहा होगा T2 जो वहाँ दिखाया हुआ है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, इसलिए T2 इजकल टू M2G। T2 इजकल टू M2G यानी 0.3, 3/10 इंटू 10 कैंसल आउट हो गया 3, यानी T2 इजकल टू 3 न्यूटन मुझे मिल गया। जब T2 का वैल्यू 3 न्यूटन मिल गया, अब मैं इस वैल्यू को 2 लिख देता हूँ। इस 2 के वैल्यू को 1 में अगर रख देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए T2 इजकल टू 3 न्यूटन आ चुका है। अब मैं उस वैल्यू को यहाँ रखता हूँ, तो T1 इजकल टू आ जाएगा मुझे 2 प्लस T2 का वैल्यू 3 न्यूटन, 3 यानी 5 न्यूटन। यानी T1 जो है ऊपर वाला रस्सी, उस पर टेंशन है 5 न्यूटन, और नीचे वाला जो रस्सी है T2, उस पर टेंशन है 3 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। बच्चों, इसको आप देखिए, अगर इसके बावजूद इसमें दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।